लव स्टोरीज तो हम सुनते ही हैं और हर लव स्टोरी किसी न किसी तरह दिल को छू ही जाती है। इसी तरह आज की लव स्टोरी है एक लड़के की। मैं हूँ चैनल की होस्ट सुचित्रा और आपकी स्टोरी नरेटर। तो शुरू करो एक लव स्टोरी। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों को बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी है वो। उसे देखकर पहली नजर में मानो दिल को ये लगा हो, क्या यही प्यार है? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त वहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए। तभी पीछे से आवाज आती है, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। उसने जैसे ही पलटकर देखा तभी मैं समझ गया कि उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि जाके धन्यवाद बोल दूं जिसने उसे आवाज दी थी, क्योंकि उसके वजह से ही तो मुझे नाम का पता चल पाया। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ चुका था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं? मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस। और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही ना था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी लड़की के ख्यालों में था। आंखों में उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाजें दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई हो। मैंने देखा कि ये वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं? बस जाके अपने दोस्त को गले से लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला वहां वह लड़की नहीं आई थी कॉलेज में। आज उसका पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, जाके बोल दे अपने दिल की बात उसे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखकर ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके दिल में मेरे लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हामी भर दी। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली।
हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वह पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर तब उसने भी कहा कि उसे भी मुझसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद की कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि मैं और वो, और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का निमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने कुछ देर कर दी इससे अपने दिल की बात बताने में। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब, बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करें, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। आशा करती हूँ कि ये लव स्टोरी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।